सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 4C। ठीक है, आज पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं, क्या हैं? दो समांतर रेखाएं AB और CD हैं। ए यहाँ पे AB है और CD है, यहाँ पे बना दिया गया है, देख लीजिए। खींचिए बिंदु A और C, बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाया गया है। जो यहाँ पे बिंदु A दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे A पर और C पर 30 और 60 अंश का कोण बनाया गया है। रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए कि कोण AMC का माप बताइए। अब हमें इसमें बनाना है, ठीक है, कोण को दर्शाना है, कैसे हम बनाएंगे। तो आइए इसको हम बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो A है, A को आधे से कम दूरी लेकर एक क्या लगाएंगे, त्रिज्या का चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर आधे से कम दूरी लेकर एक यहाँ पे चाप लगाएंगे, गोलक प्रकार की सहायता से लगाएंगे यहाँ पे। तो एक चाप यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे C भी कितने अंश का है? 60 अंश C वाला है और एक 30 अंश का है। तो 60 का 30 अंश है ना, यहाँ पे देखो C का कितना अंश है? 60 अंश है। तो ये इसे भी हम क्या करेंगे, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप इधर नीचे लगा देंगे। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जितना दूरी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, ये जितना दूरी यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे कोई बिंदु M मिलता है और इसमें A पे N मिल जाता है। अब क्या करेंगे, जितना दूरी यहाँ पे CM वाले देखते हैं, ठीक, CD रेखा वाला देखते हैं। यहाँ पे जितना दूरी यहाँ पे लिया गया है, चाप लगाया गया है, उतना ही दूरी लेकर यहाँ पे ऊपर चाप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चाप लगा दिए, यहाँ पे चाप लगे। अब C को केंद्र मानकर दूसरा चाप उसी लगा देते हैं, ठीक। अब जब यहाँ पे चाप लग गया तो कितने अंश, अब इसको मिला देते हैं, यहाँ पे लगाना था। ठीक है, यहाँ इसको मिला देंगे। अब ये कितने अंश का बन गया, यहाँ पे 60 अंश बन गया। कितने अंश? 60 अंश। C वाला कितना दिया है? 60 अंश। अब हमें 30 अंश बनाना है A कोण का। तो यहाँ पे AN बिंदु मिला है AB पर। अब AN को केंद्र मानकर क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। जितना दूरी यहाँ पे लगाया गया है, जितना चाप, उतना दूरी लेकर यहाँ पे भी एक चाप लगाएंगे। फिर उतना ही दूरी लेकर यहाँ पे भी एक चाप लगा देंगे। एक चाप यहाँ लगा दे, एक चाप यहाँ, फिर एक को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप यहाँ लगाओ, दूसरा चाप यहाँ लगाओ। अब यहाँ कितने अंश का बन जाएगा? 60 अंश ये बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना दूरी लेकर गए थे, यहाँ पे उतना दूरी लेकर आए हैं। अब यहाँ 60 का इसका जहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मिला P। अब P को हमें क्या करना है, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। फिर N को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी यहाँ पे चाप लगाएंगे। फिर A को मिला देंगे। क्या करेंगे, A को मिला देंगे। जब A को मिलाएंगे तो यहाँ पे कितने अंश बनेगा, ये 30 अंश बन जाएगा। कितने अंश? 30 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे 30 अंश मिल गया। तो कोण AMC, यहाँ पे मान लेते हैं कोण कौन से क्या बनता है, यहाँ पे M बन जाता है, पॉइंट M मिल जाता है। तो हमें क्या बताना है, AMC ये वाला कोण बताना है, ये चीज़ बताना है, ठीक है, ये चीज़ बताना है। अब देखो इसको यहाँ पे हम दूसरा वाला बना दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ये कोण ऐसे है, उसके बाद एक ऐसे इसके समांतर है, यहाँ AB है और ये CD है, C और D है, ठीक है। यहाँ पे एक कोण, ये कितने अंश है मान लेते हैं इसको, ये 60 और ये 30, ठीक। यहाँ पे पॉइंट मिला ये M। तो हमें ये चीज़ निकालने के लिए ये कोण बताया गया है। तो हम इससे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इस बिंदु पर हमें इसको मिला देते हैं, ठीक है, मिला देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलता है मान लेते हैं P, तो PM इसके समांतर हो जाता है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, PM AB के समांतर हो जाएगा यहाँ पे। तो समांतर रेखाएं एक खींच लेते हैं यहाँ पे, क्या PM यहाँ पे P खींचे थे, P बनाया गया था। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे एक एकांतर कोण होता है, ठीक है। एकांतर कोण ऐसे ही होता है, Z की तरह होता है, ठीक है। जैसे Z की तरह यहाँ पे एकांतर कोण को कैसे समझेंगे, ये एकांतर कोण एक दूसरे के विपरीत वाला कोण जो होता है वो एकांतर कोण होता है। जैसे यहाँ पे ये कितना है, ये 30 अंश है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 30 अंश होगा। अगर ये 40 है
तो ये भी कितना होगा 40 अंश होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो टोटल कोड कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें क्या बनाना है, करना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोड AMC। ठीक है, कोड AMC। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोड इसको 1 मान देंगे और इसको कोड 2 मानेंगे। अब एकांतर कोड से यहाँ पे बराबर कोड 1 प्लस कोड 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DCM। ठीक है, DCM, कोड DCM बराबर है किसके, कोड CMP। यहाँ पे क्या लिखेंगे, DCM हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे PMC, ये वाला कोड बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, PMC बराबर कितने 60 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, BAM, कोड BAM। अब यहाँ पे क्या करेंगे, PMA बराबर PMA बराबर कितना 30 अंश। कितना अंश है, 30 अंश। अब यही दोनों कोड को अगर हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, कोड 1 कोड 2 इसी में मान रख दो, तो यहाँ क्या करेंगे, AMC बराबर कोड 1 का मान 60 अंश है, 2 का मान कितना 30 अंश है, बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करना था। अगर इसको ऐसे सीधा कर दोगे तो यहाँ पे 90 अंश बन जाएगा। ठीक, यही चीज़ हमें इसमें ज्ञात करना था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि पटरी व प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो 5 सेंटीमीटर हो, और विकर्ण की लंबाई की माप कर उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, विकर्ण की लंबाई का माप कर उसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक AB रेखा ले लिया, कौन सी रेखा, AB रेखा ले लिया। अब क्या करेंगे, एक को केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलता था, यल। ठीक है, यल पॉइंट मिलता है, यहाँ पे यल पॉइंट मिलता है। उसी प्रकार B को केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर एक त्रिज्या का चाप लगाते हैं। यहाँ पे M पॉइंट मिलता है, एक इधर चाप लगा देते हैं। ठीक है, ये प्रकार की सहायता से आप लोग चाप लगाइएगा इसको। अब क्या करेंगे, L को केंद्र मानकर यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। अब वर्ग कब बनेगा, जब 90 अंश, अगर ऐसे ही वर्ग बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वही तो वर्ग होता है। अब प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश बनता है। यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या बन जाएगा, 90 अंश। अब 90 अंश तभी बनेगा जब हमें 60 अंश और 120 अंश पता होगा, तभी बनेगा। तो यहाँ पे आइए इसको बना के तब बनाते हैं। अब यहाँ को यल को क्या मानेंगे, जितना दूरी यहाँ पे लिया गया था उतना दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे ऊपर एक, और उसी दूरी से यहाँ पे भी एक चाप लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएंगे, फिर एक को केंद्र मानकर यहाँ पे दूसरा चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं यस और टी बिंदु मिल जाते हैं। ठीक है, कौन सा, यस और टी बिंदु। अब यहाँ इस वाली बिंदु से हमें यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर की तरफ चाप लगाना है। ठीक है, अब यस को भी केंद्र मानकर ऊपर की चाप लगाना है, ऊपर की तरफ जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती है। तो यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, कौन सा बिंदु मिलता है, यक्स। अब यक्स बिंदु को ए से मिला दो, क्या करते हैं, बिंदु यहाँ पे मिला देते हैं। दूसरा क्या करेंगे, ये कितना है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग स्केल की सहायता से इसको बना लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे बी वाले पॉइंट से जब यहाँ पे मिलाए तो यहाँ पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब यम को केंद्र मानकर क्या करेंगे, जितना दूरी यहाँ पे लिया गया था उतना दूरी यहाँ पे लेकर चाप करेंगे, काटेंगे, फिर उतना दूरी लेकर यहाँ पे भी चाप लगाएंगे। बी को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, इसी तरह प्रकार यहाँ पे भी कर देंगे। अब यहाँ पे पी और क्यू मिल जाता है। ठीक है, पिन। अब क्या करेंगे, इस वाली बिंदु से, क्यू वाली बिंदु से हमें आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाना है। तो कैसे लगाएंगे इसको देख लेते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाएंगे, इससे यहाँ पे चाप लगाएंगे। ठीक है, ऊपर पी बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कौन सा बिंदु मिल जाता है, टी। ठीक है, अब बी को टी के बिंदु से मिला देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, बिंदु टी को मिला देंगे। यहाँ पे पटरी की सहायता से आप लोग इसको बना लीजिएगा।
अभी बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को हम सीधा मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्येक कोण बनेगा ये कितने अंश का बनेगा, 90 अंश बनेगा। यहाँ भी कितने अंश बनेगा, 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश। ठीक है, तो वर्ग की जितनी भुजा, चारों भुजाएं होती है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश, और प्रत्येक जो भुजा होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसको पटरी की सहायता से साइज बना लीजिएगा। तो इसमें हमें क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई पूछा है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम चाप लगाए थे, ठीक है, अब इसी को विकर्ण पे यहाँ पे मिला देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ए और यहाँ पे नाम दो ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, अब ए और सी को यहाँ पे मिला देते हैं, ये विकर्ण हो गया। अब इसकी लंबाई पूछा है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछा है, तो लंबाई कितनी आएगी, आप लोग इसको पटरी की प्रकार की सहायता से यहाँ पे नाप लीजिएगा। जितना आएगा उसी को लिख देना है। यहाँ पे ए सी बराबर यहाँ पे जितना मान आएगा आप लोग इसको ले लीजिएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब रचना कैसे करनी है, जैसे जैसे इसमें बनाए हो। ठीक है, यहाँ पे रचना में क्या लिखना है, जैसे जैसे यहाँ पे बनाए हो दोनों कोण को, उसके बाद लाइन खींचे हो, उसी तरीके से यहाँ पे हमें सेम उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए से सी तक विकर्ण एक खींचा। अब इसकी लंबाई जो है यहाँ पे कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो हम पटरी प्रकार की सहायता से यहाँ पे बनाए हैं, तो प्रत्येक भुजा कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, जब इसका विकर्ण मापेंगे, यहाँ पे इसको ए मान लो, बी सी और डी, जब ए सी को यहाँ पे नापेंगे ऐसे, तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे इसका पूरा लंबाई कितना आ जाएगा, 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी यहाँ पे 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। इसमें लिखा गया 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के अत्यंत बिंदु ए पर कोण बी ए सी 60 अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से ए सी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो आइए इसको हम रचना करते हैं। कैसे करना है, ए बी रेखा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ पे ए बी रेखा कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें कोण क्या निकालना है, बी ए सी। तो हमें बी ए दिया गया है, ए सी नहीं पता है, तो सी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आधे से कम दूरी लेंगे। पहले आधा यहाँ पे आधे से कम दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर एक क्या खींचेंगे, त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे। तो यहाँ पे ए को केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, त्रिज्या का चाप लगाएंगे। अब यहाँ पे बिंदु मिल जाता है यम। ठीक, अब यम को क्या करेंगे, यम को केंद्र मानकर एक उतनी ही दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, फिर दूसरा चाप उतनी दूरी लेकर लगाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर यहाँ भी दूसरा चाप लगाएंगे, फिर इसी को ए से यहाँ पे मान लेते हैं यस बिंदु मिलता है, ए को यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, ए को यहाँ पे मिला देंगे तो कितने अंश का बन जाएगा, 60 अंश से। अगर यहाँ पे ये बनाएंगे तो 120 अंश बनेगा। अभी यहाँ पे 60 अंश बन गया। बी ए सी, ठीक है, बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। अब हमें समांतर रेखा, इसके समांतर रेखा खींचनी है। यहाँ पे सी बिंदु है, अब इसके समांतर रेखाएं यहाँ पे खींचना है। तो हमें क्या करना है, बी को केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर एक यहाँ पे चाप लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे चाप लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे चाप लगाएंगे बी को केंद्र मानकर। तो यहाँ पे पॉइंट कौन मिल जाता है, टी। अब टी को हम क्या करेंगे, सेंटर मानकर एक उतना ही दूरी लेकर एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, फिर बी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, इसी को यहाँ पे मिला देंगे। तो ये अंश कितने अंश का कोण बन जाएगा, 60 अंश, ये भी बन जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों रेखाएं यहाँ पे मान लेते हैं डी बिंदु हैं, ये पॉइंट और सी पॉइंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्यों, और ये यहाँ पे ये कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण ऐसे बन रहा है, यहाँ पे जेड के आकार की तरह बन रहा है। तो ये क्या होगा, अगर ये कोण यहाँ पे 30 अंश है तो ये कोण क्या होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एकांतर कोण के तरह बन रहा है। तो क्या लिखेंगे रचना में, रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या खींचा, ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। ठीक है, फिर क्या करेगा, ए को केंद्र मानकर ए बी पर कौन सा पॉइंट मिलता है, यम। ठीक है,
ए को केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर एक त्रिज्या का चाप लगाते हैं, फिर उतना ही दूरी लेकर यम को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं ऊपर, फिर क्या करेंगे ए को केंद्र मानकर उस पर दूसरा चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट काटेगी वहाँ पे कौन सा बिंदु मिलता है, यस। अब जब यस बिंदु मिलता है, यस और ए को मिला देंगे, ठीक है, उसके आगे एक बिंदु को बढ़ा देते हैं, तो पॉइंट कौन मिल जाता है, सी। मान लेते हैं यहाँ पे सी। उसी तरीके से बी वाला भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं डी। अब ये एकांतर कोण की तरह से, यहाँ पे जो एकांतर कोण का नियम होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई रेखा ऐसे बनाओगे, खींचोगे, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई बनाओगे रेखा, तो मान लेते हैं यहाँ पे सी है, ये सी है, ठीक, सी और डी मान लेते हैं इसको, यहाँ ई, सी और ई, इसको एफ, ठीक। अब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी के समांतर इसको करेंगे और इसके समांतर भी ये है, तो दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं, सी ई समांतर है डी एफ के, ठीक है, ये तीनों रेखाएं भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं भी समांतर हैं। समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ए बी की रचना, ए बी सी की रचना कीजिए, जबकि बी सी 4 सेंटीमीटर हो, सी ए 8 सेंटीमीटर हो और ए बी 6 सेंटीमीटर हो। ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए जो ए सी को बिंदु एम पर काटते हैं, ठीक है। एम तथा सी एम की लंबाई को माप कर लिखिए क्या ए एम बराबर सी एम है, मतलब ए एम समांतर है सी एम के। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हाँ लिखेंगे। तो पहले चलते हैं, हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे क्या कौन सी रेखा है, पहले बी सी लेते हैं, ठीक है, ये कौन सी है, बी और सी है। हमें त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पे और नीचे ले लेते हैं बी और सी, ठीक है। अब बी को हमें क्या बनाना है, यहाँ पे ऊपर ए बिंदु लेना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बी बिंदु से यहाँ पे आधा है, आधे से कम दूरी लेकर एक वृत्त का चाप लगा देंगे, ठीक है, त्रिज्या मानकर यहाँ तक ऐसे लेते हैं, ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं यस बिंदु मिल गया, कौन सा, यस बिंदु। बी सी पर कौन सा बिंदु मिल गया, काटते हैं, यस बिंदु काटते हैं। अब यस को केंद्र मानकर जितना दूरी यहाँ पे लिया गया उतना दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप, दूसरा चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु काटते हैं, मान लेते हैं पी, ठीक है। उसी पी बिंदु से लेकर एक दूसरा उतना ही चाप लगाएंगे, जितना यहाँ पे लिए थे दूरी उतना दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। यहाँ पे मिल जाता है टी बिंदु, ठीक है। बी बिंदु से यहाँ पे भी ऐसे दूसरा चाप लगाएंगे, इसको सेंटर मान के इसको दूसरा चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें तो त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज किस तरीके से बनाना है, समकोण त्रिभुज की तरह बनाना है। तो हमें कैसे बनाएंगे, अब देखो इस वाले बिंदु टी बिंदु से हमें आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे क्या करना है, एक चाप लगाना है ऊपर की तरफ। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, फिर पी बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पे कौन सा बिंदु काटता है, मान लेते हैं यू, ठीक है, यू बिंदु काटता है। अब बी को यू तक मिला देते हैं, क्या करते हैं, बी को यू तक मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, बी को यू तक मिला देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बिंदु मिलता था कहाँ, क्या, ए, ठीक है, ए बन गया। अब क्या करें, इसी बिंदु से यहाँ पे चाप लगा देंगे ऊपर। अब ए बिंदु से सी बिंदु तक हम क्या करेंगे, इसको, इस रेखा को मिला देंगे पूरा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, इस रेखा को हम मिला देते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, बी सी, बी ए और यहाँ पे ए सी। अब क्या क्या दिया है, बी सी 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। माप कर बनाइएगा इसको, 4 सेंटीमीटर ये है। सी ए 8 सेंटीमीटर है, कितना है, सी ए 8 सेंटीमीटर है, ये सी ए, ठीक है। सी ए कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है, ए बी, ए बी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ए बी कितने की लंबाई है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की रचना हो गई। कैसे हम बनाए, अब यहाँ क्या लिखा गया, ए बी के मध्य बिंदु बी सी को समांतर, ए बी का मध्य बिंदु लो। तो बी से हमें क्या करना है, एक बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाते हैं। ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी, आधे से यहाँ पे है, ऐसे करेंगे, ये भी करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे लगाएंगे। जहाँ पे पॉइंट मिलता है, कौन सा पॉइंट मिलता है, यहाँ पे यम,
ठीक है। क्या क्या हमें निकालना है, मध्य बिंदु BC रेखा खींचिए, ठीक है। BC के समांतर रेखा खींचना है, तो BC के समांतर मान लेते क्या, यहाँ पे N और M है, क्या है, N और M है। ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे क्या है, M और N। BC के समांतर रेखाएं, BC के समांतर रेखाएं कौन से है, N और M है, मान लेते हैं, ठीक है, माना गया है। अब कह रहा है कि खींचिए AC को बिंदु M पे काटते हैं, AC M पे काटती हैं तथा AM और CM की लंबाई माप कर लिखिए कि AM बराबर CM है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये है। जब हम इसका अर्धक किए गए हैं, इसका क्या हुआ है, अर्धक मतलब आधा है। यहाँ पे समझेंगे B जो बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, इसका जब अर्धक किया गया तो अर्धक N और M समांतर इससे रेखाएं मिल गई, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर था, पूरा कितना था, 6 सेंटीमीटर था। अब यहाँ देखो AN बिंदु मिल गया, AN और BN, AB के मध्य बिंदु कौन सा, N है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो इसका आधा आधा हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये दोनों कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, AM बराबर MC या CM बराबर है। तो ये लिख सकते हो क्या है, AM तथा CM की लंबाई माप कर लिखिए। तो लंबाई कितनी है, ये पूरा लंबाई कितना है, यहाँ पे लिखेंगे CA बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु जब हो जाता है, जब मध्य बिंदु होता है तो उसका क्या होता है, आधा हो जाता है यहाँ पे। तो लिखेंगे AM, क्या लिखेंगे, AM बराबर MC, AM बराबर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और MC बराबर क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, ये भी लिखेंगे। तो दोनों क्या रेखाएं हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा कि क्या AM और CM बराबर है, तो लिखोगे हाँ AM और बराबर CM है, ठीक है। और इसका रचना कैसे लिखना है, जिस तरीके से इसको त्रिभुज को बनाया हो सेम उसी तरीके से हमें रचना लिखना है। तो 4C का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।